हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। वो था एक मोटिवेशन थ्योरी। ये दूसरा मोटिवेशन थ्योरी है, हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी दिया गया है बाय फ्रेडरिक हर्सबर्ग। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इसीलिए इसको कहा जाता है हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, क्योंकि ये दिया गया है बाय फ्रेडरिक हर्सबर्ग। तो फ्रेडरिक हर्सबर्ग अपने एसोसिएट्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किए थे यूएसए में। वहां पे 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स से इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप लोग कुछ अपना जॉब एक्सपीरियंस बताइए जिसकी वजह से आप लोग हैप्पी हुए हैं या फिर अनहैप्पी हुए हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताइए अपने जॉब से रिलेटेड जो आपको खुश किया है और जो आपको नाखुश किया है। ये इंटरव्यू के बाद हर्सबर्ग ने ये टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज किया। ठीक है, इसमें टू फैक्टर्स है। वो क्या है देखते हैं। तो हर्सबर्ग का जो टू फैक्टर्स थ्योरी है वो है हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। आप लोग गॉस्नर कॉलेज में एडमिशन लिए और आप लोग गॉस्नर कॉलेज आए पहली बार। आप लोग को वहां पे पता चला कि वॉशरूम नहीं है प्रेजेंट, कॉलेज में वॉशरूम ही नहीं है। तो ये आप लोग को डिससैटिस्फैक्शन जरूर कॉज करेगा, है ना, कि वॉशरूम कैसे नहीं है, कॉलेज में वॉशरूम कैसे नहीं हो सकता है, डिससैटिस्फैक्शन आएगा। वहीं पे आप लोग कॉलेज आए और आप लोग को पता है कि वॉशरूम्स है यहाँ पे। ये चीज आप लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ना आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना ही मोटिवेशन मिलेगा। बस वहां पे क्या हो जाएगा, आप लोग का नो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। ठीक है, आप लोग का सिर्फ नो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। वही जगह अगर वॉशरूम नहीं होता तो आप लोग को डिससेटिस्फैक्शन कॉज होता। ठीक है, और उसी जगह वो वॉशरूम है तो आप लोग को सिर्फ नो डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो हाइजीन फैक्टर्स वही है। ये एक इसको मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहा जाता है। ये बस एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करके रखता है एम्प्लॉयज में। ठीक है, ना ही या तो ये सेटिस्फैक्शन देता है बहुत ज्यादा, ना ही मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। सिर्फ ये डिससेटिस्फैक्शन जो है उसको अवॉइड करता है, यानी कि नो डिससेटिस्फैक्शन रहता है अगर ये सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आगे है therefore these factors are called dissatisfiers since any increase in these factors will not affect employees level of satisfaction। तो ये सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है dissatisfiers, क्योंकि अगर आप ये एलिमेंट्स में ये फैक्टर्स को बढ़ा भी दे तो भी ऐसा नहीं है कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या फिर आपको मोटिवेट कर देगा। ठीक है, दीज आर ऑफ नो यूज फॉर मोटिवेटिंग देम। ये सारे जो फैक्टर्स है वो मोटिवेट नहीं करता एम्प्लॉयज को, ये बस एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करके रखता है एम्प्लॉयज में। ये सिर्फ आपका जो हाइजीन फैक्टर्स है वो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन और नो डिससेटिस्फैक्शन में तक रहता है। अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहा तो नो डिससेटिस्फैक्शन होगा, और अगर ये हाइजीन फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट रहा ऑर्गेनाइजेशन में तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। सो ये एलिमेंट्स है कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर्स, जो मैनेजर्स के साथ रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज का, जो रिलेशनशिप है विद पियर्स अपने कलीग्स के साथ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, जो उसके जूनियर एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है सैलरी। ठीक है, सैलरी अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग अगर सैलरी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है मतलब वो मिलना ही है, वो एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बस मेंटेन करता है। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग सैलरी भी मोटिवेट नहीं करता है एम्प्लॉयज को, वो बस एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करता है, बस वहां पे डिससेटिस्फैक्शन नहीं आने देता है। जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशंस वही हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में फैंस है या नहीं, प्रॉपर लाइट्स है कि नहीं, वाटर फिल्टर है या नहीं, या फिर आपका जो कॉफी मशीन है, या ये सारा जो दूसरा एलिमेंट्स रहता है वो सारा कैसा है, वो है वर्किंग कंडीशंस। फिर स्टेटस। तो ये सारा एलिमेंट्स अगर रहेगा, ये सारा हाइजीन फैक्टर्स रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। अगर ये सारा एलिमेंट्स नहीं रहा तो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। वही है हाइजीन फैक्टर्स। दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स कहा जा रहा है आर इंट्रिंसिक पार्ट्स ऑफ द जॉब।
ये सारा रहता है एक्सट्रिंसिक पार्ट्स ऑफ द जॉब, ठीक है, और ये सारा इंट्रिंसिक, यानी कि जो एम्प्लॉयज है उसको इंटरनली मोटिवेट करता है। बाहर से कुछ आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये इंटरनली इफेक्ट करता है एम्प्लॉयज को। These factors are capable of having a positive effect on job satisfaction, often resulting in an increase in one's total output. तो अगर ये जो फैक्टर्स है मोटिवेशनल फैक्टर्स प्रेजेंट रहा तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा इंडिविजुअल में और जॉब सेटिस्फैक्शन में। जो एम्प्लॉयज है उन लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, उन लोग पॉजिटिव रहेंगे और इससे उन लोग का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। Most of these factors are related with job contents. तो ये सारा फैक्टर्स जो है जनरली रिलेटेड रहता है आपके जॉब से ही, ठीक है। एंड इंक्रीज इन दीज फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज एंड हेल्प टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये सारा जो फैक्टर्स है उसको अगर इंक्रीज किया जाए तो एम्प्लॉयज उन लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, और अगर डिक्रीज किया जाए हाउएवर एनी डिक्रीज विल नॉट अफेक्ट देयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर ये फैक्टर्स को डिक्रीज भी कर दिया जाए तो भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, ठीक है, ये सारा चीज सपोज एम्प्लॉयज को शाबाशी मिल रहा है कुछ काम करने को, ठीक है, उन लोग को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उन लोग को रिवॉर्ड्स दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो उन लोग क्या होंगे, उन लोग सेटिस्फाई जरूर होंगे। लेकिन अगर नहीं दिया जाए ये सब चीज, उन लोग को एडवांसमेंट नहीं मिले, उन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिले, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ नहीं मिले, तो इससे ऐसा नहीं है उन लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है, उन लोग डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, बस ये होगा कि उन लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो ये जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है वो आपका रहता है नो सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन। अगर ये सारा फैक्टर्स रहा तो उन लोग सेटिस्फाइड रहेंगे एंड मोटिवेटेड रहेंगे। अगर ये सारा फैक्टर्स नहीं रहा, ठीक है, उन लोग को रिकॉग्निशन नहीं मिला, एडवांसमेंट नहीं मिला, एडवांसमेंट यानी कि करियर एडवांसमेंट, उन लोग को एक्स्ट्रा कुछ सेमिनार्स के लिए अटेंड करवाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उन लोग को और नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारा चीज। तो अगर वो सारा चीज नहीं रहा तो ऐसा नहीं वो लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे बस नो सेटिस्फैक्शन रहेगा एंड नो मोटिवेशन रहेगा। तो यही है हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में नो डिससेटिस्फैक्शन होता है या फिर डिससेटिस्फैक्शन होता है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सेटिस्फैक्शन लेवल मेंटेन्ड रहता है। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता है एम्प्लॉइज इसकी वजह से, और मोटिवेटेड नहीं हो जाता हाइजीन फैक्टर से, बस सेटिस्फैक्शन लेवल वो मेंटेन रहता है, ठीक है। मोटिवेशनल फैक्टर्स में ऑन द अदर हैंड सेटिस्फैक्शन रहता है और नो सेटिस्फैक्शन रहता है। अगर ये सारा फैक्टर्स रहा और अगर इंक्रीज किया गया ये फैक्टर्स तो एम्प्लॉयज उन लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। अगर ये फैक्टर्स नहीं रहा तो उन लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और नो मोटिवेशन होगा। ऐसा नहीं है कि उन लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, बस उन लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो यही है आपका हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। सो बेसिकली हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी में यही सारा है, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन को मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहा जाता है, उसमें ये सारा आता है एलिमेंट्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स में ये सारा एलिमेंट्स आता है। और अगर ये सारा एलिमेंट्स हाइजीन फैक्टर्स यानी कि प्रेजेंट रहा तो नो डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉयज में, और अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। और ये जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है, ये एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट रहा तो सेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉयज में एंड मोटिवेशन भी रहेगा, और अगर प्रेजेंट नहीं रहा मोटिवेशनल फैक्टर्स तो फिर नो सेटिस्फैक्शन रहेगा एंड नो मोटिवेशन रहेगा। आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। तो सबसे पहले तो उसके स्मॉल सैंपल को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है कि ये जो थ्योरी है वो डेवलप किया गया है बेस्ड ऑन अ रिसर्च, और वो रिसर्च में इंटरव्यू लिया गया था और उसके लिए स्मॉल सैंपल यूज किया गया था। 200 अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स को ही यूज किया गया था। तो उसके बेसिस पे ये थ्योरी को जनरलाइज करना मुश्किल है, ठीक है, ये छोटा सा सैंपल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन या वर्कफोर्स को। ये पहला क्रिटिसिज्म था। दूसरा ये था कि हर्सबर्ग मॉडल जो है वो आपका डेवलप किया गया था बेस्ड ऑन अ रिसर्च जिसका मेथड था क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता है कि जो जिससे इंटरव्यू लिया जाता है उन लोगों को कहा जाता है कि रिकॉल करने, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि
कौन से एलिमेंट्स है जो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी वजह से आप हैप्पी हुए हैं या फिर अनहैप्पी हुए हैं। तो जो इंटरव्यू दे रहा है वो हो सकता है उसके जस्ट पहले जो इंसिडेंट हुआ में हो सकता है जस्ट पहले वो अनहैप्पी होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो इंटरव्यूअर्स को वही बताएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ऐसा इंटरव्यू में कि उन लोग इंटरव्यूअर्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर्स दे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसकी वजह से ये जो थ्योरी है वो लिमिटेड है। थर्ड है कि जो थ्योरी है वो फोकस करता है ज्यादा टेंशन सेटिस्फैक्शन पे। ये फोकस नहीं करता कि परफॉर्मेंस लेवल एम्प्लॉयज का कैसे बढ़ाया जाए, वो बस फोकस कर रहा है सेटिस्फैक्शन लेवल पे। डिससेटिस्फैक्शन, नो डिससेटिस्फैक्शन, या फिर सेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन, रादर देन फोकसिंग ऑन मोटिवेशन और परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। फिर लास्ट है कि ये जो मेंटेनेंस या फिर हाइजीन फैक्टर्स है और मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, ये दोनों फिक्स नहीं है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्योंकि जो यूएस है, ये इंटरव्यू लिया गया था यूएस में, उसके बेसिस पे ये थ्योरी डेवलप किया गया। और जो सैलरी है उसको रखा गया है हाइजीन फैक्टर्स में, यानी कि सैलरी मोटिवेट नहीं करता एम्प्लॉयज को, वो बस सेटिस्फैक्शन लेवल मेंटेन करता है। लेकिन हो सकता है ये यूएस में होता होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया में हो सकता है कि सैलरी की वजह से लोग है कि वो लोग मोटिवेट हो। ठीक है, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकता है। तो यही है, ये सारा क्रिटिसिज्म्स है इस थ्योरी का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।